हैं श्रीमती प्रभा पटेल, उनसे भी पूछना चाहता हूं कि आपने जो है 5 सालों में हमारे मनेंद्रगढ़ शहर के लिए, वर्तमान में आपकी सरकार थी, आपके विधायक थे, आप खुद नगर पालिका के अध्यक्ष थे, आपने ऐसा कौन सा 5 साल में कर दिया जिसके चलते जनता आपको वोट देगी? और मैं ये पूछना चाहता हूं, अब तो आपकी सरकार भी नहीं है, आपकी विधायक भी नहीं है, आप तो बिना इंजन के सरकार के सहारे चलना चाहते हो। यहाँ तो डबल इंजन की सरकार आगे आगे चल रही है। बिना इंजन की सरकार के साथ आप क्या करना चाहते हो? आप ये बताइए कि ऐसा कौन सा काम आपका छूट गया जिसके चलते आप फिर से चुनाव लड़ना चाहती हैं? मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं कि ट्रांसपोर्ट नगर जो मनेंद्रगढ़ शहर की व्यवसायियों का बहुत लंबे समय से मांग रहा है, आपने 5 साल में क्यों नहीं बनवाया? युवाओं के लिए लाइब्रेरी क्यों नहीं बनवाया? युवाओं के लिए जिम घर सालों से बंद है, जो थोड़ा मोड़ा बना है हमारे कार्यकाल में, उसको भी आपने चालू नहीं कराया। सुरभि पार्क का नाम बदलकर आपने बाहर के नेताओं का मूर्ति लगवाया। ऐसा क्या हो गया कि मनेंद्रगढ़ में हमारे जो पहले नगर पालिका अध्यक्ष थे सम्माननीय रामानुज अग्रवाल, जो इस शहर के लिए उन्होंने काफी कुछ किया, अच्छा होता आप उनकी मूर्ति लगवाते। आप बाहर के नेताओं का मूर्ति लगाने का काम किए हैं। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं, हमारी नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष बैठेंगे तो पहला प्रस्ताव हमारे नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय रामानुज अग्रवाल जी के नाम पर वहां मूर्ति स्थापित करने की होगी। इस बात का मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि उन्होंने शहर के लिए बहुत कुछ किया है। साथ ही साथ 10 सालों में आपने शहर में टाउन हॉल क्यों नहीं बनवाया? तहसील के सामने बने पार्क को विकसित क्यों नहीं किया? पुराने नगर पालिका के पीछे मिनी मॉल जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है उसको क्यों नहीं बनवाया? होटल विनय के बगल में बने जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है उसको व्यवस्थित क्यों नहीं किया? शहर में जो वार्डों में राशन की दुकान और गोदाम और आंगनबाड़ी है उसको बनवाने का काम क्यों नहीं किया? शहर में आज दुकानों के सामने बदबू मारता है, वैसे जो बाथरूम है उनको व्यवस्थित क्यों नहीं करवाया? ये सब काम तो आपका था दीदी, लेकिन आप तो केवल सत्ता के लिए, आपकी सरकार थी, आपने कोई काम नहीं किया और इसलिए मनेंद्रगढ़ की जनता आपको नकार चुकी है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप नगर पालिका के अध्यक्ष बनना क्यों चाहती हैं। सांस्कृतिक भवन की बात कर रहे हैं तो हम आपको बताएं कि 1.5 करोड़ हमारी सरकार ने सौर मांगलिक भवन के लिए स्वीकृत किया और उसको हमने टेंडर भी लगाया। कहाँ पे? 22 नंबर वार्ड में, जहाँ की बहुत सारी बस्तियाँ हैं वहाँ पर, और वहाँ पे एक भी भवन नहीं है शादी ब्याह कई कार्यक्रम करने के लिए। परंतु वो भी रोक लग गया, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो भी काम शुरू करने जाओ तो कुछ ऐसे नेता हैं जो कि ज़मीन आवंटित नहीं है। ज़मीन तो आप देख रहे हैं शहर में कहीं भी आवंटित नहीं है। राजस्व की भूमि हमें दिखाई ही नहीं दे रही, या तो SCCL की भूमि है या ये वन अधिकार वाली वन वाली भूमि है। तो हमें भूमि तो कहीं मिल ही नहीं पा रही है। तो हमने SCCL की भूमि पे टेंडर कराया और टेंडर कराने के बाद कोई ठेकेदार ने टेंडर भी लिया 1.5 करोड़ का सांस्कृतिक भवन का, पर वो ठेकेदार बनाने को तैयार नहीं हो रहा है, क्योंकि उसे डर लग रहा है कि SCCL की ज़मीन है, जब तक हमें मतलब SCCL लिख के नहीं देगा जब तक हम उस पर सौर मांगलिक भवन नहीं बनाएंगे। आप देखे होंगे 10 नंबर वार्ड में हम एक सांस्कृतिक भवन बनाने जा रहे थे, वहाँ भी कुछ नेताओं ने वहाँ पे स्टे लगवा दिया कि आपका नदी का किनारा है, जबकि नदी के किनारे में वृद्धाश्रम भी है और भी भवन बने हुए हैं। तो उसके डर के मारे वो सौर मांगलिक भवन भी वो ठेकेदार नहीं बना रहा है। और हम कलेक्टर से मांग किए हैं कि राजस्व की भूमि आप हमें कहीं बताएं, हमें दे उपलब्ध कराएं कि हमारी जो 1.5 करोड़ की राशि है वो हम सौर मांगलिक भवन बना सके। ये आरोप निराधार है कि हम सांस्कृतिक भवन नहीं बना रहे हैं। एक सांस्कृतिक भवन हमारा बना हुआ भी है और छोटे छोटे भवन हमारे और भी बने हैं। वार्ड नंबर आप 17 में देख लीजिए, एक छोटा सा हमने भवन बनाया है आसपास के लोगों के कार्यक्रम करने के लिए, शादी ब्याह करने के लिए। एक बहुत बड़ा आरोप ये भी लगा, कांग्रेसी जो ठेकेदार थे वो सड़क बनाए थे, काफ़ी ख़राब सड़क बनी है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, कार्रवाई वाकई में सही बोल रहे हैं आपकी, सड़क निर्माण घटिया हुआ है, हमने भी देखा है। उसमें कार्रवाई ये हुई है कि उसका पेमेंट ही हमने रोक दिया है, हमने पेमेंट ही नहीं किया है उसका। एक आरोप ये भी लग रहा है कि जो राशन दुकान जो बनने वाले थे, गोदाम बनने वाले थे, उनका पैसा वापस चला गया, वो बन नहीं पाया।
बहुत अच्छा मुद्दा रखे और ये पंपलेट में भी लोगों ने बड़ी अच्छी बात मेरे को कहने का मौका दिया है कि वार्डों में जो राशन दुकान बनने थे, राशन दुकानों के टेंडर हो गए थे। राशन दुकानों का पीडीएस भवन बनाने का सब जगह तहसीलदार द्वारा, राजस्व के पटवारी और आरआई के द्वारा ज़मीनें देखी जा रही थी, वार्ड पार्षदों के द्वारा। पर राजस्व के अधिकारी, हमें राजस्व वाले भी मेहनत कर रहे थे, मैं उनको आरोप नहीं लगाऊंगी, आरआई पटवारी सब लोगों ने मेहनत किया कि कहीं भी ऐसी ज़मीन मिल जाए जहाँ कि हम राशन दुकान बना सकें। परंतु 1 से 22 वार्ड में जहाँ हमें ज़मीनें मिली राजस्व की, वहाँ पे हमने पीडीएस भवन राशन दुकान बनाया। और जहाँ हमें नहीं मिली तो हम क्या करेंगे, जब ज़मीन नहीं मिलेगी तो हमें पैसा तो वापस करना पड़ेगा। इसी तरह आंगनबाड़ी की बात है, जहाँ आंगनबाड़ी की ज़मीन हमें उपलब्ध हुई वहाँ हमने आंगनबाड़ी, हम भी चाहते हैं कि आंगनबाड़ी बने और बच्चे वहाँ पे खेले कूदे, मनोरंजन का साधन रहे। क्योंकि अभी तक तो जो होता रहा कि आंगनबाड़ी घरों में लगता रहा, परंतु हमारी कांग्रेस की सरकार आई तो आंगनबाड़ी के लिए पैसे दी, राशन दुकानों के लिए पैसे दी कि राशन दुकानें बने, आंगनबाड़ी बने। ये सब हमारी कांग्रेस की सरकार ने किया, परंतु ज़मीन उपलब्ध नहीं होने के कारण कई जगहों पे ये पैसे वापस किए। ये आरोप निराधार है कि हमने नहीं बनाया, हमने वापस कर दिया। ये बात नहीं है। आरआई पटवारी, पीडब्ल्यूडी के एसडीओ सबका सहयोग मिलता रहा, सबने ज़मीन को देखा भी कि कहाँ पे ज़मीन राजस्व की है। राजस्व की ज़मीन नहीं मिलने के कारण हमें पैसा वापस करना पड़ा। शहर में एक बहुत बात सही कह रहे हैं कि हमारी सरकार कांग्रेस की थी तो हम ट्रांसपोर्ट नगर बनाना चाह रहे थे, परंतु हमें राजस्व की भूमि कहीं ऐसी उपलब्ध नहीं हो पाई कि हम ट्रांसपोर्ट नगर बना सकें। आज भी हमारी मांग है कि हमें ज़मीन उपलब्ध हो जाए और हम ट्रांसपोर्ट नगर बना सकें। ट्रांसपोर्ट नगर तो बहुत छोटा मुद्दा है। जब हमारी कांग्रेस की सरकार ने इतना बड़ी सौगात दी जिला बना के, जो कि 40 साल पुरानी मांग थी, रमन सिंह जी ने तो गोद ले लिया था हमारे ज़िले को कि हम ज़िले को हमें ज़िला दो और हम इस को गोद लेते हैं शहर को और हम आपको ज़िला देंगे। परंतु जब इतना ज़िला नहीं बनाया उन्होंने, गोद लेके हमें मतलब बिल्कुल जैसे कि अनाथ कर देते हैं उस तरह से अनाथ कर दिया। परंतु जब हमारी कांग्रेस की सरकार आई तो हमें बहुत बड़ा ज़िला दिया, ज़िला के बाद हमें मेडिकल कॉलेज दिया और बहुत सारे उद्योग यहाँ पर लगते रहे, बहुत ज़िले कार्यालय खुलते रहेंगे। तो ये तो छोटी मोटी समस्याएँ हैं, ट्रांसपोर्ट नगर और भी जो भी हैं। जब ज़िला बन गया तो सारी चीज़ें यहाँ पर बनेंगी, थोड़ा टाइम लगेगा पर वो तो बनेगा ही।